आइए दोस्तों, इस वीडियो में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्मूला और पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जैसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात होती है तो हमारे सामने कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल में दोस्तों इसकी 3 साइड्स हैं। जैसे हम देखें, मान लेते हैं ये साइड 3 यूनिट्स की है, ये साइड 4 यूनिट्स की है, ये साइड 5 यूनिट्स की है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये कहता है कि इन तीनों साइड्स में दोस्तों के राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो रिलेशन है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यहाँ निकलेगा, 9 यहाँ निकलेगा, 16 यहाँ निकलेगा, 25 इक्वल टू 25 हो जाएगा। ये दोस्तों एक बेसिक रिलेशन है, बेसिक कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम आते हैं दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरफ। पाइथागोरस ट्रिपलेट किसको बोलते हैं दोस्तों? पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसे 3 नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिए 3, 4 और 5, जो कि पाइथागोरस थ्योरम में जब लगेंगे तो इसको दोस्तों ये तीनों नंबर वैलिडेट करेंगे। कहेंगे कि ये तीनों नंबर जो हैं वो इस थ्योरम में लगने के बाद थ्योरम की जो इक्वेशन है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का जो स्क्वायर है प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, उसको दोस्तों सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 3, 4 और नंबर 5 का, ऐसे और भी हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं हम एक नंबर लेते हैं 6, 8 और 10। ये भी देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। किस तरह से? 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये देखेंगे 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 100। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीके का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हमें यहाँ पर मेन जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ये लेनी है कि इसका क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से हम कोई भी नंबर उसमें डालें और पता लगाएं कि क्या वो सेट ऑफ नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं या नहीं। इसको समझाने के लिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 2m स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर m जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो कौन कौन से नंबर होंगे? वो होंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये जो है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये बेस मान सकते हैं या परपेंडिकुलर, कोई भी बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी इतना कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट हम लॉजिकली कह सकते हैं कि किसी को भी आप अभी मान सकते हैं। दूसरी तरीके से हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा ही होगा इन दोनों नंबर से। तो ये होता है दोस्तों फॉर्मूला, और अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है तो दोस्तों ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि हमें फॉर्मूला पता चल गया, हमें ट्रिपलेट्स पता चल गए। इसको समझने के लिए हम एक कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे एज एन एग्जांपल m की एक वैल्यू ले लेते हैं 6, और देखते हैं क्या ये जो 6 नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। इस फॉर्मूला में लगा के चेक कर लेते हैं। 2 इंटू m की वैल्यू थी 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 1 ये होल स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 1 ये होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 1 दैट इज 35 का स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 1 37 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन करते हैं 144 प्लस 1225 और इसका स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 1369। इसका जब हम सम करेंगे तो हमें 1369 मिल रहा है। आप अपनी कॉपी में भी इसको कर कर देख सकते हैं। तो अगर ये दोनों देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है, कहने का मतलब 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, वो नंबर कौन कौन से होंगे जो ट्रिपलेट बनाएंगे? वो नंबर होंगे दोस्तों 12, 35 और 37। ये तीनों नंबर जो हैं वो एक पाइथागोरियन
ट्रिपलेट यहाँ पे बना देंगे। तो इस तरीके से हम दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, और अल्टीमेटली अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, तो ये जो ट्रिपलेट है वो कौन कौन से 3 नंबर होंगे। इसको मैंने आपको एक m की वैल्यू 6 रख के भी एक एग्जांपल दिया है। अगर m की वैल्यू 6 होती है कोई भी नेचुरल नंबर के लिए जो कि 6 है यहाँ पे, तो हमें ये ट्रिपलेट यहाँ मिल जाता है। एक और सवाल करते हैं इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें सीखने को मिलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप यहाँ पर बनाइए जिसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो 8 हो। अब किस तरीके से दोस्तों इस नंबर को बनाएंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 2m m² - 1 और m² + 1, ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो 3 नंबर है वो इस तरीके से काम आते हैं। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि 8 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अगर ये कंडीशन है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये कंडीशन है। अगर दोस्तों ये कंडीशन है तो हम इस कंडीशन को कुछ इस तरह से लेके चलेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि m² - 1 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर इन द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के अंदर ये सबसे छोटा नंबर है, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m² - 1 = 8, सॉल्व करेंगे m² = 9 और सॉल्व करेंगे m की वैल्यू आएगी दोस्तों 3। ठीक है, अगर m मुझे 3 मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 2m जो ये वाला नंबर है वो क्या होगा, 3 × 2 = 6। बट गौर कीजिएगा दोस्तों, यहां पर 2m क्या है, 2m एक और नंबर है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रखा हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर इसकी वैल्यू 6 आ गई तो 6 तो 8 से छोटा है, तो इसका मतलब 8 जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है, स्मॉलेस्ट ये नहीं हुआ, हम कह सकते हैं जो हमारी अजम्पशन थी ये वाली, ये भी रॉन्ग आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कोई नंबर लेंगे जो कि 8 के बराबर है, दूसरा कोई नंबर एज्यूम करेंगे। दूसरा कौन सा छोटा नंबर है, हम कह सकते हैं 2m इससे छोटा नंबर है, = 8 लिख देंगे। m = 4 आ गया। अगर m 4 आता है तो हम लिख सकते हैं m² - 1 कितना आएगा, 4² - 1, 16 - 1 = 15। ये सेकंड नंबर मुझे मिल गया, 15 सेकंड नंबर मुझे मिल गया, और 2m जो है 8 वो यहां पर मिल गया। थर्ड नंबर क्या आएगा, थर्ड नंबर है m² + 1, वो आएगा 4² + 1, 16 + 1 = 17। तीसरा नंबर दोस्तों ये आ गया। गौर कीजिएगा अब तीनों नंबर किस तरीके से लिखे जाएंगे। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, 8 यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, 15 और 17 में 8 स्मॉलेस्ट है, तो हम कह सकते हैं जो ट्रिपलेट है वो इस तरीके से है, उसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर = 8। 8 सबसे छोटा नंबर है, और ये तीनों के तीनों देखिए दोस्तों ट्रिपलेट में जो फॉर्मूला है उसमें रख के तीनों के तीनों इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे, और क्या हम कह सकते हैं ये तीनों जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ये तीनों दोस्तों नंबर इस तरीके से लिखे जाएंगे कि कौन सा ट्रिपलेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो ये वाला ट्रिपलेट है जिसका सबसे छोटा नंबर 8 है, और यही दोस्तों एक यूनिक ट्रिपलेट है, ऐसा ट्रिपलेट और कोई नहीं है। दोस्तों इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और बता सकते हैं कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसका जो फंडामेंटल है वो किस तरीके से काम कर सकता है और हमें किस तरीके से आंसर तक पहुंचना है। यहाँ हमने थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया है जो कि हमें फर्दर जो हमने जो अंडरस्टैंडिंग ली उसके हमें, तो इस तरीके से दोस्तों हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फंडामेंटल है, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया था। तो इस तरीके से दोस्तों हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है बेसिकली, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला पता चल गया तो हम दोस्तों ऐसे कितने ही नंबर बना सकते हैं। हम एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एक पैटर्न देखिए नजर आ रहा है एक तरीके से। तो हम यहाँ पर m जो कोई भी नेचुरल नंबर है उसको रखते चले जाएंगे और हमें इस पैटर्न में सारे के सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलते चले जाएंगे। सो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।